अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है ओमान में कोरोना वायरस को लेकर के, और उनमें जो मेन होनी है वो अभी चल रही है। सुप्रीम कमांडर्स एक मीटिंग चल रही है। उसके बाद बहुत सारे डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं कि क्या बनेंगे, क्योंकि अभी कोई डिसीजन फाइनलाइज़ नहीं है, तो मैं कोई कमेंट उस पर नहीं करूँगा। वो डिसीजन आने के बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डिसीजंस हो गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक तो जितने भी रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स से मुराद ये है कि जितने भी लोग आउट ऑफ ओमान आते हैं, यहाँ पे रेजिडेंस वीज़ा पे हैं, उनको अपनी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि दे आर फ्री फ्रॉम COVID-19, कोरोना वायरस से वो फ्री हैं। उसके बावजूद भी उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पीरियड जो है वो अफोर्ड करना पड़ेगा। क्वारंटाइन में रहेंगे 14 दिन के लिए, एंड वंस दे गेट क्लियर उसके बाद वो अपनी जॉब वगैरह या जो भी चीज़ें हैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये तो नंबर 1 न्यूज़ है। नंबर 2 न्यूज़ ये है कि जितने भी टूरिस्ट और विज़िट वीज़ाज़ हैं वो होल्ड हो गए फॉर ऑल नेशनलिटीज़। जितने भी टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा 14 मार्च से पहले इशू हो गए थे, उनमें से 5 कंट्रीज़ को छोड़ के, जिनमें ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसमें चाइना, ईरान, इटली और कोरिया वगैरह हैं, उनके अलावा जो भी हैं उनको अलाउ करेंगे। लेकिन शर्त फिर वही होगी कि अपना टेस्ट वगैरह जो है उनको प्रॉपर देना पड़ेगा कि दे आर फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। और जितने भी न्यू वीज़ाज़ हैं वो क्लोज़ हैं, विज़िट और टूरिस्ट। बाकी जो वीज़ाज़ हैं वो अपने हिसाब से आरओपी जो है वो मैनेज करके उसको चलाती रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जो मीटिंग चल रही है, जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग इस वक्त चल रही है सुप्रीम कमेटी की। उस सुप्रीम कमेटी की मीटिंग में जिसको चेयर कर रहे हैं हिज एक्सीलेंसी सैयद हमूद बिन फैसल अबू सईदी, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, उसमें क्या एक्सपेक्टेड है डिसीजंस आना, मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं देखते हुए इन हालात को, और जो दुनिया के साथ हो रहा है, जैसे कुवैत में हुआ, जैसे सऊदीया ने बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट किया, बहरीन सोच रहा है कुछ मामलात पे, इसी तरह। सो डिसीजन जो एक्सपेक्टेड है वो तो ये कि बॉर्डर्स बेसिकली क्रॉस हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। बॉर्डर से मुराद ये कि बंदरगाहें जितनी भी हैं, समंदरी रास्ता, एज़ वेल एज़ द एरोप्लेन जो एयरपोर्ट्स हैं वो। सो ये एक एक्सपेक्टेड डिसीजन है जो हो सकता है कि इसके बाद ये करें कि क्लोज़ करें पूरा मामला, क्योंकि स्प्रेड नहीं होगा जब एंट्री और एग्ज़िट नहीं होगी प्रॉपर। सो अच्छे तरीके से इसको, बहुत अच्छे तरीके से अपना कवर अप करके चलाया जा सकेगा मामला, क्योंकि लोग क्या होगा कि फिर कम से कम ये परेशानी नहीं होगी कि बाहर से कुछ आ रहा है। अब देखें, यहाँ पहले जो केसेस आए ईरान से आए, पाकिस्तान में भी जो केसेस स्टार्ट हुए ईरान से लोग आए, इंडिया के भी जो केसेस आए वो इटली से एक ग्रुप आया हुआ था घूमने वाला, वो आया। इसी तरह से जितने भी केसेस हो रहे हैं, बेसिकली बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, वो लेके अपने साथ आ रहे हैं। और फिर क्योंकि ये अपना वबाई अमराज हैं, ये जो कोरोना है ये वबा की बजाय वबाई बन गया है, तो ये फैल रहा है और शदीद बुरे तरीके से फैल रहा है। और इसकी एक बुरी बात जो है वो ये है कि इसका कुछ पता नहीं चलता कि इस वक्त इस घड़ी में है या नहीं है। इसका पता चलता आफ्टर 14 डेज़, और जब 14 डेज़ गुजरते हैं तब तक वो एक इंसान जिसको वो चीज़ होती है वो बहुत सारों में ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका होता है। सो नंबर 1 जो इस एक्सपेक्टेड डिसीजन है वो ये है कि बॉर्डर्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाएंगी, आना जाना बहरी और फ़िज़ाई रास्ता क्लोज़ हो जाएगा। नंबर 2, मॉल्स वगैरह, जैसे कुवैत ने बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है मॉल्स वगैरह, लेकिन उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज भी मैं एक जगह गया था ग्रॉसरी शॉप पे, तो वहाँ पे लोग भर भर के अपने, मतलब एक की जगह 4 कट्टे और इस तरह से चावल और ये दालें, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, जिस कंट्री में हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज़ख़ीरा और यहाँ के लोगों के लिए सेव करके कुछ चीज़ें रखी हुई होती हैं। सो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो रिस्क आपका है वो आपको ही मिलेगा, कोई भी आपके हिस्से का रिस्क खा नहीं सकता। लेकिन जब आप एक की जगह 10 चीज़ें करके ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें घर के अंदर, तो उससे फिर परेशानियाँ पैदा होंगी। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी मत कीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स और सुकून से रहिएगा, पैनिक मत होइएगा। तो नंबर 2 एक्सपेक्टेड है कि मॉल्स वगैरह और जितने भी चीज़ें अपना जहाँ पे रश लगने के चांसेस हैं वो बंद कर दी जाएं। नंबर 3 जो कमर्शियल हब्स हैं, जैसे आज कुवैत ने अपना कमर्शियल भी सेटिंग ब्लॉक कर दी, मतलब कमर्शियल से मुराद जितने भी ऑफिसेज़ वगैरह हैं,
स्कूल्स तो ऑलरेडी पहले ही क्लोज़ हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह तो क्लोज़ हैं। कमर्शियल जो हब हैं वो ऑफिसेज़ वगैरह को थोड़ा सा शायद क्लोज़ कर दिया जाए, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट और सरकारी और प्राइवेट कंपनीज़ के, उनको ये कह दिया जाए कि आप घर से ही अपने मामलात को चलाएं। ये एक्सपेक्टेड हो सकता है कि ये आज डिसीजन आ जाए। इसके अलावा जिस चीज़ पे बात की जा रही होगी वो ये होगा कि अब स्क्रूटनाइज कैसे करें, मतलब जो हैं लोग एग्जिस्टिंग उसमें से मालूम नहीं है कितनों को है कितने को नहीं है। जैसे एक बेंगलोर वाली लड़की का केस हुआ था, उसे कहा था कि क्वारंटाइन रहे 14 डेज़, बट शी वेंट ऑल द वे हेयर एंड देयर, तो वो फैलाता गया। तो इस तरह के केसेस को अभी वेरीफाई करना है, इस तरह के केसेस को भी पकड़ना है। उसके लिए इंटरनली कुछ चीज़ें अभी इंस्टॉल होंगी, लाइक कुछ जैसे ये जो रेडिएशंस वगैरह लेते हैं या जो फोकस करते हैं बंदों को, जैसे बहुत सारे मॉनिटरिंग स्टेप्स जो प्रिकॉशंस जो हैं वो ले लिए गए हैं कुवैत में और दूसरे कंट्रीज़ में। उस तरह की कुछ एक्सपेक्टेड हैं चीज़ें, ताकि उसमें जिन लोगों को ऑलरेडी ये है और जो इस मुल्क में मौजूद हैं उनको फिर कवर अप किया जाए। फिर ये जब डिसीजन और सेफ्टी मेजर्स हो जाएंगे, सो इससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 70 to 80% जो है वो मामलात अंडर कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग 20% है वो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। सो वी होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक से आसानियाँ मांगते हैं कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो भी हो पूरी दुनिया के लिए, मुल्क और कौम के लिए और सल्तनत ऑफ ओमान के लिए और यहाँ के रहने वाले तमाम जो एक्सपेक्ट्स हैं और जो शहरी हैं यहाँ के, उनके लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और हमें हिम्मत और हौसला दे एक साथ मिल के मोहब्बत और अमन से इस मुसीबत का मुकाबला करने की। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।